गोड़ लगने के बाद आप आगे निकल जाइएगा। अब काली जी के मंदिर में हमको नहीं समझ में, अंधेरा था तो हमको लगा कि ऐसे ही अंधेरा होगा। अब मिसरौली गांव में आप लोग चुनाव प्रचार में घूम रहे थे विधायक जी के समर्थन में, कैसे वहाँ पे क्या कुछ घटना हुआ? जी, हम लोग मिसरौली पुल से विधायक जी को लेते हुए हम लोग आए काली मंदिर, अपने गांव मतलब मोहल्ला में घुमाते हुए काली मंदिर के पास विधायक जी को लेकर आए हम लोग। वहाँ के मंदिर में के माँ से दर्शन करके इसके बाद विधायक जी को हम लोग छोड़ देंगे। दूसरे गांव में इनका प्रोग्राम था कि जाएंगे। वहाँ हम लोग जाने के दरमियान में वहाँ काली मंदिर का लाइन काट दिया गया। हम लोग उसका विरोध किए हैं कि भाई लाइन आप लोग काहे काट दिए। तो वो लोग हम लोग उसे गाली गलौज किया, जाति सूचक, मतलब कि हम लोग आरजेडी समर्थक हैं, इसलिए वो लोग ज़बरदस्ती चाह रहा है कि मतलब बीजेपी के तुम लोग वोट दो। हम लोग विधायक जी का समर्थन में थे, इसलिए वो लोग ज़बरदस्ती हम लोग से झगड़ा किया, वो लोग मारपीट किया। हमला करने वाला कौन लोग थे, मतलब बीजेपी समर्थक थे? हाँ, बीजेपी समर्थक थे वो लोग। किनको किनको चोट आई है? चोट आया है, एक मेरा ये भाई है, इसको चोट आया है सर पे, इसके सर पे डंडा से मार दिया लोग, इसका सर फट गया। मेरे साथ भी हाथापाई हुआ है। और किसी को चोट लगा है आप लोगों की तरफ से? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम चित्रंजन कुमार। इनका कृष्णा कुमार राम। मारने वाले में कौन कौन लोग थे? मारने वाले में थे संजीव मिश्रा, पिता पुनू मिश्रा, अंकित मिश्रा, पिता पुनू मिश्रा, और आशुतोष पांडे, पिता विनोद पांडे। FIR हो गया है, नामजद FIR? हाँ, नामजद FIR हो गया है। क्या कहा गया थाना के द्वारा? थाना के द्वारा आश्वासन दिया गया कि ठीक है, उनको उचित कार्रवाई किया जाएगा। क्या नाम है पिताजी का आपका? मेरे पिताजी का नाम महेश प्रसाद है। गाँव मिसरौली। आपका नाम? मेरा चित्रंजन कुमार पासवान। ठीक। चुनाव प्रचार में आप घूम रहे थे, मिसरौली गांव में घटना हो गई, क्या कुछ मामला रहा हो? कुछ नहीं, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग तो मिसरौली में पूरे जो अपने समर्थित लोग हैं, मैक्सिमम लोग मान के चलिए दलित समाज के थे, जिसमें पासवान और राम दोनों लोग थे। और रिसीव करने के बाद अपना जो गली था जहां अपने समर्थक है, उस समर्थक में हम लोग घूमते हुए, और कुछ अन्य रोड पे भी जो लोग मिले उनसे घूमते हुए, और यही था कि अंतिम में चित्ररंजन जी का कहना था कि काली जी का गोड़ लगने के बाद आप आगे निकल जाइएगा। अब काली जी के मंदिर में हमको नहीं समझ में, अंधेरा था तो हमको लगा कि ऐसे ही अंधेरा होगा। अब अंधेरा था तो हुआ कि लाइट ऑफ कर दिया गया, तो इन्होंने कहा होगा कि लाइट ऑन करो, तो उसी पे बगझक हो गया। अब बगझक काफ़ी एग्रेसिव हो गया था, हमको तो समझ में नहीं आया शुरू में क्या बात है। फिर आपस में हुआ, बहुत लोग बचा रहे थे, बहुत लोग कूदफान करते। इसी बीच में जब भीड़ रहे थे तो हम कोशिश किए कि समझाए, उस लड़का जो भीड़ रहा था उसको हम बुला के समझाए, लेकिन आने तब तक पीछे से हमको लगता है कि 8-10 लड़के डंडा लेके सीधे घुसे हैं और सीधे फाइट करने लगे वहाँ पर। घटना का मतलब मुख्य कारण क्या रहा? चुनावी माहौल को लेकर के मतलब उन लोग को हमको लगता है जेलस है, जो जिस हिसाब से हम लोग घूम रहे थे और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे थोड़ा मेहनत कर रहे थे। और चित्ररंजन जो है मेन, हमको लगता है ये टारगेट था, चित्ररंजन पासवान जो राम जो है, तो जेलस की भावना है कि ये इस तरह लेके मेरे गांव में क्यों घूम रहा है या क्या होगा। हमको लगता है जेलस के चलते इन्होंने किया, और ये हताशा का प्रतीक है। हमला करने वाले कौन लोग थे? भाजपा समर्थित सारे लोग थे। क्या कानूनी कार्रवाई की गई है? FIR दर्ज हुआ है, पुलिस कप्तान जी से भी बात हुआ है, आगे एक्शन करेंगे। ये पहली बार हुआ है आपके साथ में, ये इसके पूर्व में भी पहले इस तरह का कोई घटना घटा है? नहीं, 1-2 दिन से जैसे हो रहा है ये काम। जैसे डुमरिया एक है गांव, डुमरिया में एक लड़का है सिंटू पटेल, वो कुर्मी समाज से आता है, एक ही घर है, और वहाँ पे एक गोंड समाज के कुछ लोग हैं। कल परसों झंडा लेके गया था और अपने घर में झंडा टांगा था, तो कुछ लोग भाजपा समर्थित हमला किया, उसके घर पर मोबाइल छीन लिया, घर में घुस के मारा। एक वो घटना दिखी। और सरना गांव में घूमने के दरमियान भी लगा कि टेंशन होगा, तो हम लोग अपना रास्ता बदल लिए। तो ये देख रहे हैं 2-3 दिनों से ये काफ़ी बढ़ गया। लोकतंत्र में हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जिसका समर्थन है अपना। देखिए, मेन है कि मिसरौली गांव में अगर दलित समाज झंडा उठाता है
या इस तरह के गांव में जहां झंडा उठाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी का परिणाम ये है, हताशा है। उन लोग को लग रहा है कि इस तरह के कैसे बिना हम लोगों की इजाज़त से या बिना हम लोगों के पीछे हुए ये लड़का कैसे आगे निकल रहा है। कितने लोगों को चोट आई है? चोट 2-3 लोगों के मेन इनको चोट आई है, बाकी बीच बचाव हम लोग कर लिए। मामला काफ़ी आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारे लोग बहुत प्रयास किए कि किसी तरह ये मामला नहीं बढ़े। गांव का झगड़ा का मामला में बहुत प्रयास किए और हाथापाई कई लोगों को लगी, चोट लगी है, किसी का फैटा फैटी में जो होता है वो। हेलो।